जो ये भारत और अमेरिका की डील हुई है जी। किसानों मतलब जो अमेरिका से प्रोडक्ट आएंगे वो 0% कर दिए हैं। और जो यहाँ से माल जाएगा उस पे वो अमेरिका 18% लेगा। बिल्कुल। जबकि भारतीय सरकार इसकी घोषणा नहीं कर रही है, लेकिन अमेरिकी मीडिया या अमेरिकी जो नेता है वो बिल्कुल सरेआम बयान दे रहे हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आपने पता होगी वहां की महिला जो कृषि मंत्री है उसका भी बयान आया और वो तो मतलब खुशी जाहिर कर रही है कि अपन एक बाजार मिल गया। और आप कह रहे हो कि मतलब अपना देश के जो प्रधानमंत्री है या जो कृषि मंत्री है वो बयान जारी नहीं कर रहे। बयान जारी करेंगे किस तरह? आपने भी तो भी रहना। अब आपने पता है जो सिस्टम है अपना जो प्रधानमंत्री है उसकी नेड पकड़ में आ रही है। आपे बार बार कहा थे कि इसी की बात है कि मान लो ट्रम्प बार बार अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बना रहा है, तो हो सकता है कि इसने और कहकर सीडी कांड करे हो। इसका भी कोई सीडी कांड हो हो तो एप्स्टीन जो फाइल है उसके अंदर नाम तो आ गया भाई नाचना इसका तो कई महीनों पहले उजागर हो चुका था नहीं तो... और इसने डर है। और ऐसी बताओ आज से 6 महीने पहले अपना प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि भाई किसानों के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं और मैं कोई ऐसा मतलब समझौता नहीं करूंगा जिससे मेरे देश के किसानों ने नुकसान होगा। और जब से ये एप्स्टीन जो फाइल आई है ये फटाफट मतलब रातों रात फोन भी हो गया और मतलब डील भी होगी। और हमारे दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री तो हमारे मोदी साहब हैं पर हमारी जो घोषणा है अमेरिका तो होने लग रही है। तो हम तो यह भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री बदल के देख लो, शायद हमारी स्थिति बदल जाए। क्योंकि ये कहा था बोले आय दुगुनी होगी, आय दुगुनी जरूर होगी पर भारत के आगे नहीं, अमेरिका के किसाना की होगी। और दूसरी बात ये भी 25% टैरिफ है, 50% तक जा लिया था, 50% पे है और वो टैरिफ आज 18% और फिर भी अंधभक्त खुशी मना रही है, खुश हो रही है। और मतलब नू नहीं समझ में आंदा कि मोदी च दिन ना रात कह दो और रात ने दिन कर दो, इनकी तो खुशी मनाने मतलब इनका नू ही नहीं समझ में आ रहा। जब 3% लग गया था 3 तक 18% लगने लग रहे हैं, खुशी मनाने लग रही है। तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि किसान के लिए बड़ा दुर्भाग्य का टाइम है। और आज यदि किसान नहीं लड़ा तो आने वाला टाइम में जी हमारे लिए बहुत बुरा टाइम आने वाला है, जिससे हम 3 काले कानून कमाते नहीं। ये तो जो 3 काले कानून तो सरकार तो लगा रही थी, हमारा तो विदेशों का भी 3 काले कानून था भी भारी सिस्टम लग गया। और ऐसा लग गया कि खान कमान जोगा सिस्टम रंदा नहीं। जो नस्ल और फसल हम खतरे में कमाते वाक्य में मतलब सही तरीका था नेड के ऊपर हमारा पैर टेक दिया है और वो भी विदेशी बंदा था, मतलब हमारे ऊपर नेड के ऊपर सरिया दरवा दिया इस जो सरकार है मोदी सरकार। और मोदी सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा रीढ़ की हड्डी है इस देश की, रीढ़ की हड्डी है पर आज हालात करा के ऐसे हालात पैदा कर दिए कि समझ में नहीं आ रहा लड़ा कड़ा। क्योंकि लड़ने के लिए ताकत चाहिए, हम लगातार 6 साल से लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ताकत के रूप में भी कमजोर है, लोग जुड़ना भी नहीं चाहते। और जो बोलता है आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार कानून केस इन्हीं चीजें तो बंदा गुजरन लग रहा है। हमारे पे तो किसान आंदोलन के केस नहीं भुगते जा रहे, तीसरा दिन आ जाए पेशी तो सारा जो खुद का काम रह रहा है वो तो रह गया। बोलने वाले के आपने पता होगा कि मेरी तो फेसबुक आईडी भी उड़ा दी। तो बोलना जहां भी बंदा बोलेगा उसको हर तरीके से इस तरीके से सेट करने लग रहा है कि इसको कैसे बंद करा जाए। और बोलना और लड़ना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि जो अलग अलग झंडे का चक्कर में है, ये जो किसान नेता है जो अगवाई कर रहे हैं इस मामले की अगवाई करो और सड़क पे आकर लड़ना शुरू करो। और यह सिर्फ किसान का खतर नहीं, ये मजदूरों का खतर भी नुकसान करेगी।